नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में पिछले 3 माह से लगातार ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सर्वप्रथम 1 डेढ़ माह तक ट्रायल के रूप में इसे रखा गया। तदुपरांत इस पर थोड़ा सख्ती बरती गई, उसके उपरांत और अत्यधिक सख्ती बरती गई और अब 100% ऑनलाइन अटेंडेंस ही बनाए जाने की अनिवार्यता और बाध्यता लागू कर दी गई है। जो ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं, जो लेट से बना रहे हैं, उन सभी का वेतन काटे जा रहे हैं। पिछले माह में ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन निर्धारित करके इस माह में उनको वेतन दिया गया। जो ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाए उनका तो वेतन कटा ही, लेकिन वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो 9:09 के बाद जिन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया, जिनका 10 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया, तो उन शिक्षक शिक्षिकाओं को 4 दिन यदि वैसा लेट हुआ है तो 1 दिन का उसके एवज में वेतन काटा गया है। और शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा सख्त निर्देश दे दिए गए हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को कि हर हाल में 9 बजे तक ऑनलाइन अटेंडेंस बना लेने हैं। विषम परिस्थिति में 9:09 तक आपको माफ किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कारण बताना होगा कि कहीं ट्रैफिक जाम था या अन्य कोई पारिवारिक परिस्थिति उस प्रकार से उत्पन्न हो गई थी, रास्ते में किसी प्रकार का समस्या या व्यवधान उत्पन्न हो गया था। तो जो भी कारण हो जिसके वजह से 9 मिनट आपने लेट किया, तो उसका आवेदन एक प्रधानाध्यापक को दे देना होगा। और जैसे ही 10वां मिनट होता है, यदि 9:10 पर आप यदि अपना अटेंडेंस बनाते हैं और वैसा यदि 4 दिन तक आप अटेंडेंस बनाते हैं, लगातार 4 दिन तक हो या फिर महीने में 4 दिन हो या हफ्ते में 4 दिन हो, तो प्रत्येक 4 दिन पर 1 दिन का वेतन कटेगा। जिस प्रकार से एसएससी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4, उसी प्रकार से यहाँ आपका जो सैलरी है वो नेगेटिव में चला जाएगा जब आप लगातार या 1 हफ्ता में या 1 महीना में 4 दिन यदि आप लेट से अटेंडेंस बनाते हैं, तो प्रत्येक 4 दिनों के लिए 1 दिन का आपका वेतन कटेगा। और यदि आपका सीएल बचा हुआ है तो सर्वप्रथम जो है उसको सीएल में समाहित किया जाएगा, और यदि सीएल आपका समाप्त हो जाता है तो फिर आपको वेतन काटे जाएंगे। इस प्रकार से जो है नियम बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सीएल रहते हुए और वेतन काटा जाए, इस प्रकार का नहीं है। उसको सीएल में समाहित किया जाएगा। सर्वप्रथम सीएल खत्म होने के बाद आपका वेतन काटा जाएगा। तो इतना सख्ती बरता गया है। तो यह जो छठ दीपावली के बाद सोमवार 11 नवंबर 2024 से विद्यालय पुनः खुल रहे हैं, तो उस दिन से शिक्षा विभाग और सख्त हो रही है। शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति, समयबद्धता और नियमितता को लेकर के ऑनलाइन अटेंडेंस पर उसका पूरा जोर है। भले ही ऑनलाइन अटेंडेंस जिस ऐप के माध्यम से बन रहे हों, उस ऐप में अब तक टेक्निकल फॉल्ट्स हो या अन्य समस्याएं, व्यवधान उत्पन्न हो रहे हों, लेकिन शिक्षा विभाग लगातार सख्ती बरत रही है और प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं को हर हाल में ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना अनिवार्य हो गया है। नहीं बनाते हैं, भले ही वो पूरे दिन पढ़ाते हों, लेकिन उनका उस दिन का वेतन नहीं मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाने के लिए।